एवरीवन, आप सब कैसे हैं। तो क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। तो कोई बात नहीं, ये फर्स्ट टाइम था। आप अपने बैच को लकी बैच समझिए और समझिए कि आपने कुछ नया सीखा है। क्योंकि जो बच्चे क्लास 11-12 में जाकर सीखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, वो अपने क्लास 10th में ही किया है। तो सबसे बड़ा काम आपने ही किया है, समझो तो। ठीक है। तो इस वीडियो का हम लोग देखेंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। स्ट्रैटेजी टर्म 2 को कैसे प्रिपेयर करें, हाउ टू गेट दी कंप्लीट मार्क्स, और कितना मेहनत करें कि हमारा एक लेवल जो सेट करे उस तरीके का मार्क्स आ सके। ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस बहुत अच्छे कोट के साथ। तो ये कोट है, टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। मीन्स आपका अपॉर्चुनिटी आज है कि आज आप अपना कल कैसा चाहते हैं उसको बिल्ड करें। आज अगर आप एक प्लान नहीं बनाएंगे तो फिर कल आप उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे, और अगर उस पर वर्क नहीं किए तो कल को आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं कि कैसे अपना स्ट्रैटेजी बनाएं कि बोर्ड एग्ज़ाम जो नेक्स्ट आने वाला है, जो कि मार्च 15 के बाद से शायद स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों को सबसे पहले तो सिलेबस डाउनलोड करके रख लेना है। ठीक है। टर्म 2 के सिलेबस से पूरे थरो हो जाना है कि हाँ कौन कौन सा सब्जेक्ट का कितना चैप्टर है, और उस सिलेबस को अच्छे से क्लियर कर लेना है। और हो सके तो सिलेबस को प्रिंट करा लें, और जब भी आप पढ़ें तो सिलेबस को सामने रखें कि इतना टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया है, इतना मेरे को करना है। तो इस तरीके से आप रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। और सिलेबस क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पढ़ने हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि अगर आप उसको नहीं पढ़ोगे तो आगे का टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है। तो सिलेबस क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। और आगे बढ़ते हैं। वेटेज जो है चैप्टर का, हर एक चैप्टर का वेटेज यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये साइंस सब्जेक्ट का है, इसी तरीके से ये मैथ्स का दिया हुआ है, और ये एसएसटी का है। तो बाकी सब्जेक्ट का एसएसटी वेटेज आप चेक कर सकते हो, सिलेबस में दिया हुआ है। और अगर आपको साइंस मैथ्स और एसएसटी का वेटेज देखना है तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। और जिसको सिलेबस नहीं है, अगर किसी के पास सिलेबस नहीं है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो तो मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगी। तो हर एक चैप्टर में आप उसका वेटेज चेक कर लो, कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कौन सा चैप्टर आपके लिए वीक है, हार्ड है आपके लिए, और किससे आपको अभी तक परिचित नहीं है जिस चैप्टर से आप, या फिर आपको देखने में वो चैप्टर भारी लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट सेट करिए। ठीक है। सबसे पहले वेटेज चेक करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ इस चैप्टर से इतना मार्क्स का क्वेश्चन आने का है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि हम लोग अपने पढ़ाई को, अब सिलेबस देख लिया है, वेटेज भी देख लिया है, तो अब क्या करें, किस तरीके से हम लोगों को अपने पढ़ाई को करना है। तो आप क्या करिए, वीकली रूटीन सेट करिए या मंथली, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एग्ज़ाम में। अराउंड 2 मंथ्स ओवर ऑल आपके पास है, जैन और फेब। ठीक है। जनवरी और फरवरी है जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो आप वो चैप्टर सुझाओ जो इजी है आपके लिए, और या फिर आप ऐसा कर सकते हो, हार्ड टू इजी जा सकते हो या इजी टू हार्ड जा सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है। या फिर आपके मेंटोर जैसा कहते हैं। और इस पे क्या है कि आप छोटे छोटे गोल्स को सेट करो, वीकली गोल्स सेट करो और उस पर वर्क करो। ठीक है। अगर आप वीकली गोल सेट करोगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हाँ सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ और कितना मेरे को करना बाकी रह गया है, कौन सा चैप्टर मेरे लिए हार्ड हो रहा है, किसको मेरे को समझने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इस तरीके से वो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, वही बात है, स्मॉल टारगेट सेट करना है। साथ ही साथ हम लोग स्मॉल टारगेट्स तो सेट कर लेते हैं बट उसको कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उसके पूरा करने का एक तरीका होगा कि आप सबसे पहले तो टारगेट जब प्रिपेयर कर लिए हो तो उस पर वर्क करो। उसके बाद आप ये भी सोचो कि हाँ ये टारगेट पे हम लोग जब अचीव कर लेंगे तो बाद में हमको इसको रिवीजन भी करना है। जब रिवीजन करना होगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ जब इस चैप्टर को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक रिवाइज नहीं कर पाएंगे और इस पर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इस फॉर्मूला पे वर्क करो, PRP फॉर्मूला, दैट इज प्रिपेयर, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। ठीक है। तो सबसे पहले टारगेट सेट करो, बार बार उसको पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस भी करो। ठीक है।
अब क्या क्या बुक्स पढ़ने हैं किस किस चैप्टर सब्जेक्ट के लिए, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट्स पे। तो यहाँ पे मैथ्स के बारे में मैं बता रही हूँ, और साइंस के बारे में भी आप अलग अलग बुक्स प्रोवाइडेड है। तो ऐसा नहीं है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के पीछे भागना है, एक बुक से आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, ठीक है। और फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम दे चुके हो तो पता ही चल गया होगा कि हाँ टोटल एनसीईआरटी से क्वेश्चंस था, और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अगर साइंस का पढ़े हो, एसएसटी का पढ़े हो, तो उससे ही क्वेश्चन था, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो एनसीईआरटी बुक को अपना प्रायोरिटी बना लो, ठीक है, साइंस और मैथ्स के लिए और एसएसटी के लिए भी। अगर एनसीईआरटी को प्रायोरिटी बना लिए, एनसीईआरटी एक बार कंप्लीट हो गया, तो आप मैथ्स के लिए फिर एग्जाम्पलर के पास भी जा सकते हो, ठीक है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरीके का क्वेश्चंस आता है बोर्ड में, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब आप अपने आप को रेडी कर लो कि बोर्ड चाहे ऑब्जेक्टिव एग्जाम ले, सब्जेक्टिव एग्जाम ले, आप दोनों के लिए प्रिपेयर हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आप दे चुके हो और सब्जेक्टिव तो आप देते आ रहे थे, बट सब्जेक्टिव के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाओ, ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है कि हाँ हम लोग एक जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाएं, ठीक है। और यहाँ पे मैथ्स का कुछ एक्स्ट्रा बुक्स मैंने बताया है जो कि आर डी शर्मा और के सी सिन्हा है, तो पहले ये सब बुक्स कर लो, उसके बाद ही इसमें से आर डी शर्मा और के सी सिन्हा से सेलेक्टेड क्वेश्चंस बनाना है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट बुक बनाए जा रहे हैं, आर डी शर्मा किसी एक चैप्टर को एकदम बनाए जा रहे हैं, टाइम लगे जा रहा है, तो आपके पास उतना टाइम भी तो नहीं है ना, सिर्फ 2 मंथ्स है। तो 2 मंथ्स में आप अगर आर डी शर्मा से किसी एक चैप्टर को कंप्लीट कर पाते हो तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। एक अच्छे स्टूडेंट का मतलब ये होता है कि वो हर एक चीज़ को अच्छे से बैलेंस करके चले, ठीक है। चलो अब तो ये बात हो गया, बट लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो लाऊंगी, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज सोल्यूशन लाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हाँ इस टॉपिक का किस किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को लिख सकते हो, और उसको मैं ज़रूर देखूंगी और टैकल करने का कोशिश करूंगी। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बट क्या है कि आपको ओवरऑल ध्यान रखना होगा कि आप सेट करें अपना टारगेट। सबसे पहली बात है कि टारगेट को सेट करो, ठीक है। अगर टारगेट नहीं सेट करोगे तो आगे फिर कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। और फर्स्ट कोट को ही याद रखो कि आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने कल को कैसा बनाना चाहते हो। अगर आप 40 आउट ऑफ 40 लाना चाहते हो किसी सब्जेक्ट में, मैथ्स और साइंस में लाना आसान होता है, ठीक है। तो बट ये आसान उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो मेहनत करते हैं। तो आप अपने आप को अभी से ही मेहनत पे लगा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू।